Hello parents, with every newborn a new parents are born. So इस सीरीज़ का ये वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मॉम क्या सोचती है डिलीवरी से पहले एंड डिलीवरी के बाद सडनली क्या चेंजेस आ जाते हैं. एंड एट द एंड वी आर गोइंग टू डिवाइड रोल ऑफ मदर एंड फादर, राइट. सो डिलीवरी से पहले 9 months में मदर is the queen of the house. Husband, mom, dad, सास ससुर या इन लॉ सब मदर को पैम्पर करते हैं, राइट. ताकि वो अच्छा खाए, उसका मूड अच्छा रहे, वो खुश रहे, सो बेबी हेल्दी आए, मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बेबी को कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए. सो सारा अटेंशन जो मिल रहा होता है मेरी मदर को मिल रहा होता है. अब जैसे ही बेबी बॉर्न होता है, राइट, अब क्या हो रहा है कि जो भी अटेंशन सब कुछ है वो पूरा डाइवर्ट हो जाता है बेबी पे. ठीक है. अब यहाँ पे इशू क्या आता है कि अगर बेबी अच्छी तरह दूध नहीं पीता है, लैश नहीं करता है, पॉटी सुसु बहुत ज़्यादा करता है या एक्सेसिव क्राइंग करता है, तो सब डायरेक्टली इनडायरेक्टली, दो वो मीन नहीं करते बट वो मदर को ही कहते हैं कि देखो शायद भूख लगी है इसलिए ऐसा हो रहा है, आप शायद दूध नहीं पिला पा रहे हो, या फिर आप बेबी का ध्यान नहीं रख पा रहे हो. हस्बैंड ने कह दिया, इन लॉज ने कह दिया, मॉम डैड ने कह दिया. अब ये जैसे ही कोई भी मम्मा को कुछ भी बोलता है, राइट, तो वो मम्मा को हथौड़े जैसा लगता है. क्यों हथौड़े जैसा लगता है? क्योंकि अभी तक सारा पैम्परिंग मदर का हो रहा था और अब suddenly everybody started telling या giving advice to the mother. So ये बहुत easily सब mothers नहीं ले पाते हैं, और mostly ये millennial moms जो हैं, जो Google moms हैं, वो तो बिल्कुल नहीं ले पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? Because of their hormones. ये जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो ये hormones जो है मदर के, it takes around 3 months to 6 months to settle down नॉर्मल लेवल पे आने के लिए. और बिकॉज ये इनके हार्मोन लेवल्स नॉर्मल लेवल या नॉर्मल रेंज में नहीं रहते हैं, सो उनको छोटी बात भी किसी ने कुछ कही होती है तो उस पर मल्टीपल थॉट्स आ जाते हैं. एंड अगर ये परसिस्टेंटली थॉट्स दिमाग में चलते रहेंगे तो दे एंड अप इन पोस्टपार्टम ब्लूज, और अगर ये ज़्यादा रहा तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चले जाते हैं. आई हैव सीन सो मेनी मॉम्स, पेरेंट्स गोइंग इन, especially moms, right, going in postpartum blues and ending in postpartum depression. ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के चली जाऊं, और कभी कभी तो ये एक्सट्रीम लेवल आता है कि मैं अपनी जान ही दे दूं. इसके लिए कोई कल्प्रिट नहीं है, ना इन लॉज, ना मदर फादर, ना हस्बैंड. इसके लिए जो होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल लेवल. सो अगर आपको ये होता है तो टॉक विथ योर डॉक्टर, right, your gynec, your pediatrician, या your friends, and solve it out. I can give you in return कि after 6 months you will be a blogger and you will be advising other parents, other friends of yours कि you should not take stress. So that is all because of hormones, nothing else, right? अगर आपके बीच में कोई भी insecurities या कुछ भी baby related queries आता है तो you should not be worried. अब विथ न्यू पेरेंटिंग मदर पे तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फादर जो है वो एस्केप हो जाते हैं बिकॉज उनमें कोई हार्मोनल चेंज आते नहीं है, तो वो अपने रूटीन काम करने लगते हैं. एंड दूसरा फैक्टर जो मदर को आता है कि जो मदर का इंडिपेंडेंस था पहले, मतलब वो जब भी सोना चाहते थे सो जाते थे, मोबाइल फ़ोन जब भी यूज़ करना चाहते थे तब कर सकते थे, उनको बाहर कहीं भी जाना तो जा सकते हैं. विथ न्यूबॉर्न बेबी देयर आर सम लिमिटेशंस. 40 days तक वो बाहर जा नहीं सकते हैं, कुछ खा नहीं सकते हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, टीवी नहीं देख सकते हैं. सो ये सब उनको एड ऑन करता है, और ये एड ऑन की वजह से उनको बहुत इश्यूज़ आते हैं, राइट. एंड दिस में टर्न अप इनटू पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सो ये 40 days का जो पीरियड है वो पहले ज़माने में बहुत वैलिड था, बट अब ये इतना नहीं है. अगर आप प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो यू कैन ईट, यू कैन गो आउट विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस, राइट. अब रोल क्या है? मदर का रोल है बेबी का ध्यान रखना,
फीडिंग अच्छी तरह कराना, बर्पिंग, स्वेडल करके सुला देना, अगर बच्चा रो रहा है तो उनको लेके घूमना। फादर का रोल क्या है? फादर का रोल आता है यहाँ पे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो मदर की हेल्प करे, मदर का कंपेनियन बन के रहे कि हाँ यू आर राइट, यू आर सफरिंग, या यू आर फेसिंग दिस विच इज़ रॉन्ग। चुपके जो मम्मा को खाने का मन करे वो खिलाए, राइट। डाइपर चेंज करें, ब्रेस्ट फीडिंग मम्मा ने दे दी तो आप बर्पिंग कर दें, राइट। कभी कभी नर्सिंग अगर मम्मा नहीं कर रही है, बेबी को फॉर्मूला फिट टॉफिट दे तो वो आप दे दें और मम्मा सोएं। अगर बेबी एक्सेसिव क्राई कर रहा है तो आप उसे लेके घूमें। तो जैसे ही आप ये ड्यूटी डिवाइड करेंगे, मदर विल फील गुड, एंड ये मदर फील गुड करेगी तो ये जो पोस्टमार्टम ब्लूज़ या जो मोटिव है ये वीडियो बनाने का, वो वीडियो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो ऑलवेज डिवाइड योर ड्यूटीज़। आई एम सीइंग पेरेंट्स nowadays who are actively taking part in parenting, actively taking part in changing diapers. So देश बदल रहा है। होपफुली आपको ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था, पोस्टमार्टम ब्लूज, डिप्रेशन एक्सप्लेन करने का, एंड मदर का ब्रेन में क्या सोच जाता है या क्या उनके विचार जाते हैं, क्या इश्यूज होता है वो बताने का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पार्ट 2 जो है उसमें देखेंगे बेबीज़ में क्या क्या इश्यूज़ होते हैं या कॉमन क्या क्या क्वेरीज आ सकती है। थैंक यू।